DJ Praveen. To listen to the sound. Ritesh. And Praveen. यही मिस्त्री बनाए हैं, पूरा इंजीनियर और सारा काम जो है। अच्छा। हाँ, बिना ड्राइंग वगैरह का सब मिस्त्री इन्हीं का प्रोजेक्ट। क्या नाम हुआ मिस्त्री साहब आपका? राम सुंदर। राम सूरत। नाम राम का और काम बुद्ध का है। पहले का माँ बाप रख दिए है ना। अच्छा, ये सब आप बनाए हैं? जी। कहाँ से सीखे? अब सीखे कहाँ है, अपना दिमाग लगाए हैं। बुद्ध को मानते हैं? जी। आज से पहले कितने बुद्ध विहार बनाए हैं? ये दूसरा बनाए। दूसरा? पहला कहाँ बनाए थे? हरबंस। अच्छा, तो पूरा बुद्ध विहार सब पूरा आप बनाए, पूरा डिजाइन आप किए हैं? ये चक्र वक्र जो सब पीछे रखे हैं? भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। विश्व में शांति लाना, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। विश्व में शांति लाना है, विश्व में शांति लाना है। भगवान बुद्ध की करुणा हो। मेरा नाम दीपांकर है।
मैं ये बुद्धांकुर भीम जो समिति जो मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उत्तर प्रदेश में है, इसका मैं प्रबंधक हूँ। यह संस्था जो है 1988-89 में पंजीकृत की गई और 28 जनवरी 1990 में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय वाचनालय का शिलान्यास हुआ और बाबा साहब के शताब्दी वर्ष 14 अप्रैल 1991 में इसका उद्घाटन हुआ। तो ये ज़मीन तो हमने खरीदा था बुद्ध विहार बनाने के लिए और चाहते थे परम दलाई लामा जी से इसका शिलान्यास कराना। उसके लिए हम तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी गए संपर्क करने के लिए। वहाँ प्रोफेसर समदोग रिनपोचे जी मेरे जो उसके डायरेक्टर थे, उनसे हमने कहा कि हम परम पावन जी का प्रोग्राम चाहते हैं, एक बुद्ध विहार बनाना है। तो उन्होंने कहा आप यहाँ कोई भिक्षु रहते हैं? तो हमने कोई भिक्षु तो नहीं है, तो फिर आप जो है बुद्ध विहार बना के क्या करेंगे? एक मूर्ति भगवान बुद्ध की रख देंगे और उसमें आप पूजा करेंगे, माथा टेकेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? मेरी आप माने तो एक पुस्तकालय वाचनालय बनाना, उसमें बाबा साहब का भगवान बुद्ध का साहित्य रखें, लोग पढ़ें जानें, और उसके बाद फिर आप आगे जाके आवश्यकता होगी बुद्ध विहार ही बनेगा आपका। तो फिर उन्हीं के कर कमलों द्वारा यहाँ पर नींव रखी गई 1990 में और लखनऊ विश्वविद्यालय के पाली विभाग के डीन प्रोफेसर के चंद्ररतन जी के द्वारा इस पुस्तकालय वाचनालय का उद्घाटन हुआ। और इसमें 3 कमरे हैं, 10 बाई 15 का जो है कमरा ऑफिस है, 15 बाई 20 का जो है वो रीडिंग रूम है, 15 बाई 10 का रिकॉर्ड रूम है, उसके सामने 8 फीट का बरामदा है। उसके पीछे जो है एक धम्मा हॉल बनाया गया है जिसमें मीटिंगें होती हैं, वहाँ गोष्ठियाँ होती हैं। फिर ये हुआ कि यहाँ बुद्ध विहार कहा जाता है, लेकिन बुद्ध विहार जो है अभी बना नहीं। तो ये हुआ कि यहाँ पर बुद्ध विहार बनाया जाए। तो यहाँ पर 5 कमरे बनाए गए हैं। नीचे जो है भिक्षु आवास के लिए, उसमें 10 बाई 10 के 5 कमरे हैं, आगे 6 फीट का बरामदा है। और फिर उसके ऊपर जो है वह बुद्धांकुर बुद्ध विहार का निर्माण जो है लगभग हो गया है। और जो विश्व शांति स्तूप है राजगिरी में, उसी की नकल यहाँ पर उतारी गई है। तो ऊपर जो है थोड़ा बाकी काम वो काम इस समय चल रहा है। उसमें मूर्ति स्थापित करने के लिए वहाँ पर बनारस में जयपुर मूर्ति भंडार में जो है आदेश दिया गया। 5 फीट की मार्बल की मूर्ति जो है सफ़ेद रंग की बन गई है, उसका भुगतान भी कर दिया गया है। लेकिन अतिवृष्टि होने के कारण रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया है, यहाँ आने लायक है वाहन नहीं है, इसलिए वो मूर्ति अभी नहीं ला जा सकी है। तो यह जो है जो बुद्ध विहार बन रहा है, इसका शिलान्यास राहुल सांकृत्यायन जी के 123वीं जयंती के अवसर पर 9 अप्रैल 2016 में जो है रखी गई थी नींव। और भिक्षु आवास अब बुद्ध विहार बनकर के लगभग तैयार है। इस काम को करने के लिए जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, स्थानीय जो जनता है आजमगढ़ मऊ की, उन सब लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिला है और लोगों के जन सहयोग से ही ये निर्माण काम हो सका है। इसमें न तो कोई सरकार का पैसा लगा है और न ही यहाँ पर जो विदेश से लोग आया करते हैं, बनते लोग हमारे कार्यक्रम में। यहाँ 4 त्यौहार मनाए जाते हैं। बुद्ध जयंती मनाई जाती है, बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, और यहाँ पर जो है वो अशोकधम विजयदशमी मनाई जाती है और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। इन चारों पर्वों के अवसर पर विशाल जनसमूह यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ पर जो है नगर के मुख्य सड़क से जो है जुलूस निकलता है। हर्षोल्लास के साथ आजमगढ़ मऊ की जनता यहाँ पर इकट्ठा होती है और इन त्योहारों को मनाती है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। हमारी समिति है बुद्धांकुर भीम जो समिति, उसमें जो है प्रबंधकारिणी समिति है जिसमें 10 पदाधिकारी हैं, 11 मेंबर हैं
उसमें प्रबंधक, उप प्रबंधक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, संयुक्त मंत्री, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष और लेखा परीक्षक, ये 10 पद हैं। इसके अलावा 11 और मेंबर है, कुल 21 की कमेटी है। इसके अतिरिक्त जो है साधारण सभा है, उसमें 30 और लोग हैं। कुल मिला करके हमारी संस्था 51 लोगों की है। तो इस तरह से सबके सहयोग से काम हो रहा है। और हर वर्ष जो है फरवरी मार्च में अधिवेशन होता है संस्था का, उसमें पूरे साल का जो है प्रगति रिपोर्ट, आय व्यय का विवरण, ऑडिट रिपोर्ट सब प्रस्तुत किया जाता है। और फिर अगले साल हमें क्या करना है वो प्रोग्राम तय होता है, उसका बजट निर्धारित होता है। लोग अपने अपने घोषणा करते हैं कि हम इतना देंगे, चंदा करके लाएंगे। इस तरह से जो है ये निर्माण काम यहाँ हो सका है। तो यह कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है, हमारे यहाँ कुशीनगर और सारनाथ पूर्वांचल में जो है हमारे तीर्थ स्थल हैं। इनके अलावा यहाँ पर पूर्वांचल में इस तरह का कोई संस्था नहीं है जो इस तरह का निर्माण हुआ है। और हम जो ये पुस्तकालय वाचनालय है इसको और बेहतर बनाएंगे। इसमें एकेडमिक पुस्तकें रखेंगे ताकि हमारे प्रतियोगी प्रत्याशी जो है, हमारे छात्र बच्चे जो है यहाँ अध्ययन कर सकें। तो क्या बुद्ध साहित्य और भगवान बुद्ध का साहित्य, बाबा साहब का साहित्य तो है ही है, लेकिन एकेडमिक जो है लोग जो है अध्ययन कर सकें, उनका उज्जवल भविष्य हो सके, उसके लिए जो है यहाँ एक काम हो रहा है। हम थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहते हैं। जो यह संस्था जो हमारी बनी है, कुशीनगर में हम एक बनते हमारे थे भतन धर्मकीर्ति जी, तो उन्होंने कुशीनगर में एक भीम ज्योति बुद्ध विहार बनाया। उसका शिलान्यास उन्होंने रखा था 27 नवंबर 1985 में। तो उसमें हम लोगों को आमंत्रित किया, 2 बसों से हम गए थे। तब ये आजमगढ़ संयुक्त जिला था, यहाँ 2 बसों से गए थे और वहाँ का कार्यक्रम देख करके उससे इतना हम लोग प्रभावित हुए। फिर भंते जी का कार्यक्रम लिए, तो भंते जी यहाँ पर आए और आ करके मोहम्मदाबाद ब्लॉक का, छठियाव ब्लॉक और रानीपुर 3 ब्लॉक की जो है पदयात्रा उन्होंने किया। गांव-गांव जा करके धर्म का प्रचार किया और इस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पर धर्म का एक बीजारोपण किया, बीज बोया। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो उससे प्रेरणा लेकर के फिर हम लोगों ने जो है वो भीम ज्योति संघ बनाया था, उसके तत्वावधान में वो कार्यक्रम सब हुआ था। और उसके बाद भी कार्यक्रम हम करते रहे, जयंतियाँ वगैरह मनाते रहे। लेकिन रजिस्ट्रेशन का जब प्रश्न आया तो संघ नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। तो यह कि फिर क्या इसका नाम रखा जाए। तो हम लोग एक ऐसी दिन में अपना काम करते थे और रातों में जाके प्रचार करते थे। प्रचार के सिलसिले में इसी ब्लॉक के एक गांव तिलसवा में हम लोग गए थे। वहाँ पर हमारे 5 साथी लोग थे। वहाँ जा करके हम लोग रात में चर्चा की। सुबह जो है शौच के लिए गए थे गांव के बाहर। तो वहाँ बैठ करके एक जगह हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारी समिति का नाम क्या हो, संघ के नाम से रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो हमारे एक साथी थे श्री अच्छेलाल जी, वो बाटा इंडिया लिमिटेड में काम करते थे कलकत्ता में। तो उन्होंने बताया कि कलकत्ता में एक जो है बुद्धांकुर बुद्ध विहार है, तो क्यों ना हम लोग बुद्धांकुर रखा जाए नाम। तो हम लोग सबको पसंद आया और फिर बुद्धांकुर भीम जो समिति नाम दिया गया, इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो ये जो है संक्षिप्त में इतिहास यहाँ का है। काफ़ी हद तक जो है लोगों के बीच में जो है संदेश दिए हैं और संदेश पहुँचा है। और संदेश का ही नतीजा है कि जन सहयोग से जो है ये कारवां इतना आगे बढ़ा है और आगे चल करके और ये अच्छा होगा। यहाँ पर जो है इस प्रांगण में एक जो है बोध वृक्ष भी है। तो ये बोध वृक्ष जो है जिस बोध वृक्ष के नीचे बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए, उसकी शाखा से एक जो है पौध तैयार करके सम्राट अशोक महान की पुत्री संघमित्रा, भिक्षुणी संघमित्रा के हाथों उसको उन्होंने भेजा श्रीलंका में वो जो है अनुराधापुरम में लगाया गया। और अनुराधापुरम में जो बोध वृक्ष लगाया गया वो धार्मिक प्राचीनतम बोध वृक्ष आज भी वहाँ पर है। तो यहाँ पर सारनाथ में अनागारिक धर्मपाल जी जो है आए श्रीलंका से और यहाँ पर मूल गंधकुटी विहार की जो है नींव रखे। वह नींव जो है 12 नवंबर 1931 में रखी गई थी। तो उस अवसर पर, पावन अवसर पर, जो अनुराधापुरम में बोध वृक्ष था, बोध वृक्ष की एक शाखा से पौध तैयार करके वह वहाँ पर रोपा गया।
सारनाथ में उस शिलान्यास के अवसर पर 12 नवंबर 1931 को जो है वो बोध वृक्ष वहाँ लगाया गया। फिर वो बोध वृक्ष से जो है एक पौध तैयार करके हमारा जो प्रांगण है बुद्धांकुर बुद्ध विहार का, इसमें जो है तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान जो सारनाथ वाराणसी में है, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर शास्त्री जी, लोबजम नोरू शास्त्री जी, वो वहाँ से तैयार करवा करके पौध ले आए और यहाँ पर 2 अक्टूबर 2006 को यहाँ पर अशोक धम्म विजय दशमी के अवसर पर यहाँ पर जो बोध वृक्ष लगाया गया। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक बोध वृक्ष भी यहाँ है, जो बोध गया में बोध वृक्ष है उसकी संतति है। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक स्थान आगे चल करके होगा। जिस तरह से हमारे और तीर्थ स्थल है, उस तरह से जो है हमारे पूर्वांचल में एक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।